हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज इथीरियम हो या बिटकॉइन कंटिन्यूअसली मोमेंटम बनाता जा रहा है और वही इथीरियम ने ऑल टाइम हाई नया बना दिया है। तो क्या ये बिटकॉइन की तरह ही मोमेंटम लेगा जैसा बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद लिया था? तो देखेंगे आज के टेक्निकल एनालिसिस में। और इसके अलावा दोस्तों, आज क्विक एनालिसिस में आज करूंगा टेक्निकल एनालिसिस नियो का। जी हाँ, नियो टोकन का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में नियो का चार्ट क्या कहता है दोस्तों। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस करूं, मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने से कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेगी दोस्तों। अगर कोई मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से अगर आपको सामने से कॉन्टैक्ट करता है और किसी भी टाइप के फेवर की बात करता है या फिर किसी ट्रांजेक्शन की बात करता है दोस्तों, तो समझ जाइएगा ये फ्रॉड है और वो आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है दोस्तों। जैसे ही ऐसा कोई मैसेज मिले दोस्तों सामने से, तो जरूर उसे ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ बना के रखोगे दोस्तों, तभी आप असली अर्निंग का मजा ले सकोगे। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही जरिया है दोस्तों। आप नीचे दिए वेबसाइट cryptoinsiderte.blogspot.com पे जाओगे और वहां पे मेरे ऑफिशियल लिंक्स जितने भी हैं उनको फाइंड आउट कर पाओगे। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे जूम मीटिंग करना चाहते हो, फेस टू फेस बात करना चाहते हो, तो जरूर जरूर जाके उसी वेबसाइट पे आप मीटिंग शेड्यूल कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह सबसे पहले लेके चलूंगा आपको बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है मैं आपको डेली बताता हूँ कि डोमिनेंस चार्ट पे कंटिन्यूसली डाउनफॉल जारी है, लेकिन लेकिन यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा बहुत जो मोमेंटम है मैकडी का, थोड़ा बहुत जो मोमेंटम है मैकडी का, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या ये अचानक से अभी ग्रीन होना शुरू हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में? तो दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक मैं इसकी बात करूं, आरएसआई कंटिन्यूसली पैरेलल बना हुआ है। मैकडी अगर यहाँ से ग्रीन होता भी है दोस्तों, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। और मैं बताना चाहूंगा, अब अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये बैक टू बैक 10 ईएमए का लाइन है येलो में, और वो कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा है, फेल कर रहा है, कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा है और फेल कर रहा है। और जब ये टेस्ट और फेल कर रहा है, वहीं पे हमारा जोन बना हुआ है गोल्डन रेशियो का। तो जी हाँ, गोल्डन रेशियो अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है और रिवर्सल बार बार दे रहा है दोस्तों। तो आने वाले कुछ दिन और हमें सेम पैटर्न दिख सकता है। ऑफकोर्स जब 10 ईएमए इसके नीचे आ जाएगा, उसके बाद देखना होगा कि क्या यहाँ से एक वापस से यहाँ पे रेड होना शुरू होता है या नहीं। कोर्स उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है दोस्तों, 4 आवर के चार्ट पे क्या कहता है? 4 आवर के चार्ट पे ऑब्वियसली हम वापस से रेड कैंडल बनाने लगे हैं, आरएसआई नीचे जाने लगा, तो ऑफकोर्स ये नीचे जाएगा आने वाले कुछ आवर्स में भी दोस्तों, कंटिन्यू रहेगा नीचे जाना। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये कंटिन्यू पैटर्न रहता है दोस्तों, तो हमारा जो 60% का जो टारगेट है वो रीच हो सकता है, जो कि नेक्स्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है। और यहाँ पे अगर जाता है दोस्तों, तो ऑल्ट कॉइन और तेजी से पंप होता हुआ दिखेगा। और वहीं 1 आवर की चार्ट की बात करूं, 1 आवर के चार्ट पे आप देख सकते हो डाउनफॉल जारी है और काफी हैवी तरीके से डाउनफॉल है। और यही रीजन है आज पूरे दिन ऑल्ट कॉइन भी पंप हो रहे थे, स्पेशली जो हाई मार्केट कैप कॉइन्स है उनकी बात कर रहा हूँ, इथीरियम की बात कर रहा हूँ, पोल्का डॉट की बात कर रहा हूँ, लिंक की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उसमें दोस्तों अपवर्ड मोमेंटम इस वजह से जारी है क्योंकि कंटिन्यूसली 10 ईएमए और 20 ईएमए आवरली चार्ट पे टेस्ट कर रहा है और फेल हो रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ से 60% का लेवल ऑफ कोर्स टेस्ट होगा। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले कुछ दिन कंटिन्यूसली हमें बहुत तेजी से सर्च करता हुआ दिखेगा प्राइस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों का फेवरेट चार्ट, बिटकॉइन का। जी हाँ, बिटकॉइन का यूएसडी चार्ट क्या कहता है? कल मैंने आपको इस जोन पे बताया था कि अगर अभी तक आपने बिटकॉइन में एंट्री नहीं ली है और मेरे एनालिसिस के बेसिस पे आप नीचे जाने का इंतजार कर रहे हो, तो एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पे जरूर एंट्री ले लो, क्योंकि यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म। और एक्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। आप देखो, आज फाइनली रेड मैकडी जो है ग्रीन मोमेंटम में बन गया है, यानी कि हमारा जो क्रॉसओवर है वो परफॉर्म हो चुका है मैकडी के लेवल पे। और जैसे जैसे ये होगा वैसे वैसे मोमेंटम और तेज होगा। और मैंने आज के वीडियो में आप लोगों से शेयर भी किया था, ऑल सीजन प्लस बुल मार्केट में कोई जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन बढ़ेगा तो ऑल्ट कॉइन घटेगा दोस्तों। ऐसा हमेशा नहीं होता। ऑल सीजन प्लस बुल मार्केट जब चलता है दोस्तों, तो दोनों साथ में तेजी से बढ़ता है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरा प्रीवियस वाला वीडियो जरूर जाके देखिएगा दोस्तों। उसमें मैंने आपको पूरे अच्छे से समझाया है कि कैसे आज का खरीदा हुआ 2 इथीरियम आपको पूरे एक बिटकॉइन बना सकता है, कैसे आज का 100 पोल्का डॉट इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बिटकॉइन के बराबर आने वाले कुछ महीनों में दोस्तों। तो आप जाके अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद ही आप डिसीजन मेकिंग करिएगा कि आपको इथीरियम और पोल्का डॉट होल्ड करना है या नहीं। तो दोस्तों, अगर मैं अब एनालिसिस की बात करूं, यहाँ पे ऑफ कोर्स मैकडी ग्रीन हो गया है, तो आने वाले दिन हमें ग्रीन होता हुआ दिखेगा। और यहाँ आरएसआई में भी हमें वन डे के चार्ट पे तो मोमेंटम ऊपर दिख गया है। लेकिन ये तो चलो ठीक है, इसकी बात हम करते हैं। लेकिन वीकली चार्ट क्या कहता है? लॉन्ग टर्म में क्या कह रहा है? क्या हमारा मोमेंटम जारी रहेगा लॉन्ग टर्म में? दोस्तों, अभी भी हम ग्रीन में बने हुए हैं। आरएसआई ने छोटा सा रिवर्सल लिया था, लेकिन वो वापस से जा रहा है 77 के जोन पे। एंड बुल रन में ये एक्सपेक्टेड होता है दोस्तों। वहीं अभी जो मैकडी है वो ऑफ कोर्स व्हाइट हुआ है, तो क्या ये रेड में कन्वर्ट होगा? अभी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं वहीं दोस्तों, अगर मैं बिटकॉइन के पाई टॉप की चार्ट की बात करूं दोस्तों, हमेशा मैं बता रहा हूं कि बुल रन में हमेशा ग्रीन लाइन टेस्ट करता है, उसके बाद ऊपर जाता है। ऑरेंज लाइन भी लास्ट बुल रन में कंटिन्यूसली टेस्ट किया था। और जो उससे प्रीवियस जो बुल रन आया था उसमें 2 टॉप बने थे, उसमें कहीं ना कहीं ये मोमेंटम एक देखने को मिला था कि वन टाइम इसने टेस्ट किया एंड उसके बाद ये कंटिन्यूसली सर्ज होता चला गया था, विदाउट सीधा सर्ज होता चला गया था और नया ऑल टाइम हाई बनाया था टेम्परली। एंड उसके बाद बहुत लंबा करेक्शन देखने को मिला था टू मेक अनदर फाइट ऑफ। तो जो अभी का जो बन रहा है दोस्तों मोमेंटम, उसमें क्या हम
वैसा ही कुछ पैटर्न बना रहे हैं। तो फिलहाल जब से इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है 20,000 का, तब से ये रिवर्सल नहीं लिया है। बड़ा जो होता है करेक्शन वो नहीं आया, लेकिन आपको ये भी समझना होगा इस बार के मार्केट में दोस्तों बिलियनर्स की कमी नहीं है। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स खरीद रहे हैं, बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बार का मार्केट का स्ट्रक्चर हमें थोड़ा-सा अलग देखने को मिलेगा। और मैं बताऊँ भले रिटेल मार्केट में हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन अब मैच्योर हो चुका है, लेकिन जो हमारे ये बिलियनर्स हैं, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए आज भी ये मार्केट इमैच्योर है। ये याद रखिएगा दोस्तों। तो हो सकता है एक नया पैटर्न देखने को मिले और ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा बुलिश होगा कंपेयर टू लास्ट 2 साइकिल दोस्तों। ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। लेकिन जो फंडामेंटल है वो हमेशा प्ले आउट होगा। तो मेरा मानना है कि अगर ये नीचे नहीं आ रहा है तो ज़रूर ये साइडवेज मोमेंटम लेता रहेगा जब तक ये ग्रीन लाइन को टच ना कर जाए दोस्तों। तो आने वाले वक़्त में ही पता चलेगा ऐसा होता है या नहीं। लेकिन फिलहाल वीकली चार्ट पे भी आप देखो, इसमें क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे ग्रीन मोमेंटम बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आपने प्लान किया हुआ था बिटकॉइन में एंट्री लेने का और अभी तक आपके पास थोड़ा भी बिटकॉइन नहीं है, तो आप एंट्री ले सकते हो छोटा अमाउंट का। और आप कहोगे बाकी अमाउंट का क्या करना है, तो आप इन्वेस्ट कीजिए। जो मेजर पोर्टफोलियो है, जो मेजर मैंने ऑल्ट कॉइन सजेस्ट किए हैं, वो भी अल्टीमेटली आपके बिटकॉइन को डबल करेगा दोस्तों विद द बुल मार्केट का साइकिल। तो बुल मार्केट के साइकिल कंप्लीट होते होते वो आपके बिटकॉइन को बढ़ाएगा दोस्तों। तो वो दूसरा तरीका है, आपको जो भी लगे उसको फॉलो कीजिए, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि बुल रन के मिड आते आते यानी मई जून आते आते आपके पास कम से कम 50% पोर्टफोलियो बिटकॉइन में होना चाहिए। यही मेरा आप लोगों से कहना है। और ऑफ कोर्स ये सारा कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जब ऐसा वक्त बनेगा। फिलहाल के लिए मैंने एक अप्रॉक्सिमेटली आपको टाइम पीरियड दे दिया। अगर उससे पहले बनेगा ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा, अगर उससे लेट होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहेगा मेरे चैनल के साथ। तो यहाँ पे जिनको लेना एंट्री यार ले सकते हो आप लोग। एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। फिलहाल अब क्या होगा, जो हमने डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया था दोस्तों वीकली चार्ट पे भी, वो ब्रेकआउट हो रहा है और बहुत हैवी तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है। और ऑफ कोर्स वन डे के चार्ट पे मैंने आपको बताया है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ऑफ कोर्स हमें जो डाउन होगा तो ये मोमेंटम दिखेगा। लेकिन अगर ये अपवर्ड मोमेंटम लेता है तो सबसे पहले ऑल टाइम हाई रीच करने की कोशिश करेगा। उससे पहले सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 38,000 के अराउंड में बनेगा। और कहीं कहीं ना कहीं आज ऑलरेडी उस लेवल के पास पहुंच रहा है दोस्तों। एंड ये सब जो हो रहा है इस बीच में 20 EMA इस असेंडिंग ट्रायंगल से बाहर आ गया। तो इट्स मीन कि यहाँ से हमारा ये ट्रायंगल जो फॉर्मेशन था वो अब वो ट्रायंगल ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर गया, नीचे आया, फिर ट्रायंगल रिकन्फर्म करके ऊपर गया वन डे के चार्ट पे। और उसके बाद देखो उसका हेड देखो बिल्कुल टॉप ऑफ दिस एंड वापस से एक नया ऑल टाइम हाई वापस से इससे ऊपर क्लोज होने की कगार पे। अगले 6 घंटे में ये जो चार्ट है वो क्लोज हो जाएगा। अगर वो क्लोज होता है तो आने वाले दिनों में कंटिन्यूसली हमें सर्ज होता हुआ दिखेगा बिटकॉइन का प्राइस। वो क्या हो सकता है मैंने आपको बताया, लगभग 38,000 पे पहला टारगेट। एंड उसके बाद ऑब्वियसली अगर वहां पे भी कंटिन्यू रहता है ग्रोथ तो सबसे पहला टारगेट ऑल टाइम हाई जो अभी तक का गया था लगभग 42,000 के अराउंड में दोस्तों। तो ये तो हो गया बिटकॉइन की बात कर ली हमने। बिटकॉइन के वन डे के चार्ट की बात होगी। वहीं 4 आवर के कैंडल पे देख ले तो 4 आवर पे भी हम काफी बुलिश हैं। एंड आप देख लो 20 EMA का सपोर्ट लेके हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। वहीं 1 आवर के चार्ट की बात कर ले तो 1 आवर के चार्ट पे भी हम काफी बुलिश हैं और हमारा मैकडी ग्रीन में बना हुआ है। RSI नॉर्मल जो ओवरसोल्ड जोन है उसमें एंटर ले रहा है, लेकिन पैरेलल मोमेंटम के साथ ले रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी के साथ ले रहा है, पंप नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन भी इसके साथ साथ बढ़ रहा है। और बुल रन में प्लस ऑल्ट सीजन में ऐसा होता है कि दोनों बिटकॉइन और सारे के सारे ऑल्ट कॉइन भागते रहते हैं साथ में। ठीक है, चाहे वो बिटकॉइन का चार्ट हो या फिर कोई भी यूएसडी चार्ट हो दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इथीरियम की। जी हाँ, इथीरियम के यूएसडी चार्ट से पहले आपको लेके चलूंगा मैं बीटीसी चार्ट पे। मेरे फेवरेट बीटीसी चार्ट पे मैं हमेशा कहता हूँ यार कि अपने ना इथीरियम को ऐसे टाइम पे सेल करना जिससे आपका बिटकॉइन डबल हो। आप लोगों को मैंने इस लेवल पे एंट्री दिला रखी है ऑलरेडी। जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं 0.0246 या 0.025 बीटीसी के अराउंड में लिया था इथीरियम, और ऐसा बैक टू बैक कई दिनों तक रहा था उस लेवल पे। और वो लोग ऑलरेडी आज के दिन में, अगर मैं यहाँ से इसके बॉटम से लेके यहाँ तक की बात करूं, ऑलरेडी कम से कम 80% उनका बिटकॉइन बढ़ चुका है। और ऑलरेडी 80% बिटकॉइन बढ़ चुका है। तो आने वाले दिन में क्या होगा ऑफ कोर्स हम देखेंगे। वन डे के चार्ट पे देखो, वन डे के चार्ट पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ से अब ये ऊपर का मोमेंटम लेगा जो हमारा इथीरियम का बीटीसी चार्ट है। लेकिन वीकली चार्ट क्या कहता है, वीकली चार्ट पे ऑफ कोर्स हम काफी बुलिश हैं, आपको क्लियर होगा। और जो अगला जोन है 0.047 के अप्रॉक्स का नेक्स्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जोन बना हुआ दोस्तों, वो वाला लाइन आने वाले कुछ दिनों में हमें टेस्ट करता हुआ दिखेगा बीटीसी चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 4 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है, 4 आवर के चार्ट पे आप देखो क्या हो रहा है। 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियरली नजर आएगा कि मैकडी जो है ग्रीन में है, आरएसआई हमारा नॉर्मल अभी 75 के अराउंड में बना हुआ है। वहीं जो हमारा 20 EMA
20 में कंटिन्यूअसली सपोर्ट दे रहा है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम दिखाया आज, जहाँ पे कुछ दिनों से लगातार साइडवेज मोमेंटम ले रखा था, वहीं आज ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता दिख रहा है। और आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रखा था एंड ये पैटर्न जो है अब ये बुलिश नज़र आ रहा है और मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये ऊपर जाता है दोस्तों, तो हमारा जो अगला टारगेट है वो ऑफ कोर्स 0.047 बिटकॉइन के बराबर का एक इथेरियम हो जाएगा। आप मान के चलो आने वाले कुछ आवर्स में या कुछ दिनों में आपको इस ज़ोन पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये 4 आवर के चार्ट की बात होगी। अब मैं 1 आवर के चार्ट की बात कर लूँ। 1 आवर के चार्ट पे क्या कहता है आरएसआई और मैकडी, ये भी देख लेते हैं क्विकली। आरएसआई ऑफ कोर्स नॉर्मल ऊपर की तरफ जा रहा है। मैकडी जो है रेड में बना हुआ था, फिलहाल अब वो ग्रीन बन गया है एंड ये जो ग्रीन बना है पिछले कुछ आवर्स में बना। ऑफ कोर्स 20 में टेस्ट करने के बाद ये बैक टू बैक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ सर्ज हुआ है एंड यही रीजन है। और इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि आज ध्यान से देखो, आज बिटकॉइन भी बढ़ रहा है और हमारा ऑल्ट कॉइन भी बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं आपको एक्जैक्टली परसेंटेज में बताऊं, आप देखो बिटकॉइन 6.3% बढ़ा है तो इथेरियम 10.9%। क्यों क्यों बढ़ा है? क्योंकि बिटकॉइन तो बढ़ ही रहा था, उसके ऊपर इथेरियम ने बीटीसी चार्ट पे अपना अपना ग्रोथ दिखाया कितना, लगभग 4% एक्स्ट्रा। तो इस वजह से तो इथेरियम का ओवरऑल जो प्राइस है उसमें 10% का यूएसडी रेट पे हमें देखने को मिला फर्क। और इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि इस पे आप नजर बना के रखिए और अगर इन्वेस्ट किए हो तो ऑब्वियसली आपको खुशी मिल रही होगी, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो ऑफ कोर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि कब डाउन जाएगा, कब डाउन जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि 20 ईएमए या तो ऊपर चला जाए या फिर 20 ईएमए को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए। तो अगर आप बीटीसी के टर्म में बात करूं तो 0.0428 का लेवल बना हुआ है फिलहाल के लिए और यहाँ पे आप, मेरा मानना है यहाँ पे आप बिडिंग कर सकते हो अगर किसी भी आवर में जाएगा तो। लेकिन क्या ये गारंटेड है कि इस लेवल पे जाएगा? तो दोस्तों मेरा कहना है कि गारंटी तो नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज देखा जाए तो अभी अपवर्ड मोमेंटम शुरू हुआ है। लेकिन आप बेस्ट बाइंग के लिए ना यहाँ पे इस लेवल पे 0.043 पे आप बिडिंग कर सकते हो। बाकी 1-2% से ना आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग मैं कभी कहता नहीं हूँ, कहीं ना कहीं इसलिए लोग, ज्यादातर लोग आज इथेरियम में प्राइस पूछ रहे हैं क्योंकि उनके पास इथेरियम की होल्डिंग नहीं होगी। अगर आपके पास होल्डिंग है तो जस्ट बी चिल, अगर इस प्राइस रेंज में वापस से आता है तो ऑफ कोर्स आप लेना, नहीं आता है तो दैट इज फाइन क्योंकि आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, राइट। अगर आपके पास नहीं है और अगर आप मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए 1-2% ऊपर या नीचे, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। बाकी मैं आपको यूएसडी चार्ट पे लेके चलूं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बता दूं, टारगेट मैंने आपको ऊपर का तो दे दिया, अगर नीचे जाता है ऑफ कोर्स 0.0428 होगा। वहीं पे अगर वर्स्ट सिनेरियो में कोई डंप देखने को मिलता है 0.041 लेवल पे जाते हुए दिख सकता है आपको इथेरियम, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज उसके चांसेस कम है दोस्तों। अब मैं इथेरियम के यूएसडी चार्ट की बात कर लेता हूँ। व्हाट ए डे, क्या दिन था आज। और फाइनली जिसका इंतजार था ना, मैं बैक टू बैक इस व्हाइट लाइन को क्रॉस करने का, वो फाइनली आ गया। इससे पहले मैं इसके ऊपर बात करूं, मैं आपको वन डे के चार्ट पे ले जाऊंगा। वन डे के चार्ट पे देखो क्या हुआ है। मैं आपको वन डे के चार्ट पे क्या बता रहा था कि ये अब जो मैकडी है वो ग्रीन की तरफ होता जा रहा है और इसका मतलब है कि ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या हुआ, कल इसने व्हाइट लाइन के ऊपर ऊपर गया था और कहीं ना कहीं कैंडल क्लोज भी किया था और मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि ये काफी बुलिश लग रहा है जिस हिसाब से कैंडल क्लोज हो रहा है। और उसके बाद उसने इसको रीटेस्ट भी किया व्हाइट लाइन को और इसके ऊपर अब कंटिन्यूसली जा रहा है। और इसकी बात मैंने आपसे कही थी कि ये व्हाइट लाइन के अगर ऊपर जाता है इसको रीटेस्ट करके तो ये बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएगा और वही हो रहा है। आप देखो क्या हुआ यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे भी कंटिन्यूसली ऊपर क्लोज किया था कैंडल एंड उसके बाद रीटेस्ट किया, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर रीटेस्ट किया, देन ऊपर एंड नाउ बैक टू बैक हायर हाई बनाते जा रहा है। तो क्या ये अब नीचे नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों? तो मैं बता दूं आपको कि फिलहाल जो है आरएसआई लेवल लगभग लगभग 80 के अराउंड में बना है, तो दिस इज नॉर्मल इन बुल मार्केट ऑन ऑल सीजन। तो इससे तो हमें नहीं लग रहा है कि ये नीचे जाएगा। वहीं अगर मैकडी बोलूं तो मैकडी भी ग्रीन में बना हुआ है, लेकिन अगर वर्स्ट केस में कोई भी किसी भी प्रकार का फंड आता मार्केट में तो आपको जाते हुए दिख सकता है इस व्हाइट लाइन पे। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे व्हाइट लाइन पे बना हुआ है दोस्तों। अब याद रखना ये येलो लाइन ऑफ कोर्स है अगर कुछ होता है, क्योंकि अभी मैकडी, अभी जो 20 एमए का रेड लाइन है वो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे है, लगभग $1468 पे। लेकिन जो व्हाइट लाइन है वो अप्रॉक्सिमेटली $1500 पे। और इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि यार $1500 मिले या $1550 पे मिले एंट्री ले लो। उस वीडियो के रिलीज करने के बाद ही कुछ ही मिनटों में ये $1600 क्रॉस कर गया और देखो उसके बाद क्या हुआ, अभी $1635 पे बना हुआ। तो 4 आवर के चार्ट पे तो बहुत ही बुलिश है दोस्तों। 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं, 1 आवर के चार्ट पे कहाँ एंट्री बन सकता है। तो अगर मैं बात करूं मैकडी की, तो मैकडी ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ विजिबल नहीं है, नेग्लिजिबल दिख रहा है मोमेंटम, क्योंकि डॉलर में बहुत धीरे धीरे मोमेंटम ले रहा है। $16 से $35 ज्यादा का डिफरेंस नहीं आया पूरे दिन में। अगर आप देखोगे डिफरेंस मुश्किल से $200 का डिफरेंस आया दोस्तों अगर दिन भर में बात किया जाए। तो जो वॉल्यूम मिल रहा है दोस्तों वनडे के चार्ट पे वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, जिस ब्रेकआउट का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैकडी जो है ग्रीन में बन गया, तो यहाँ पे उसका फेवर मिल रहा है इसे। लेकिन वॉल्यूम से मैं ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऑल दो दोस्तों इसने काफी अच्छे तरीके से इसको रिटेस्ट करके ऊपर गया और यही रीजन है कि छोटा छोटा मोमेंटम ले रहा है, $100-200 का मोमेंटम ले रहा है और ये काफी हेल्दी है मार्केट के लिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये काफी ऊपर तक जा सकता है। वर्स्ट सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, अगर नीचे जाता है इस लेवल पे आप एंट्री वापस से ले सकते हो, लगभग $1500 पे व्हाइट लाइन। अगर नीचे जाता है ऑफकोर्स 1400
1467 या $70 के आसपास में दोस्तों। और क्या उससे नीचे नहीं जा सकता? तो जी हाँ, जा सकता। अगर कोई मार्केट में फंड न्यूज़ आता है या फिर किसी भी टाइप का नेगेटिव न्यूज़ आता है, तो उसका इम्पैक्ट अगर हुआ तो इस ज़ोन में आप बिडिंग कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर अभी तक आपके पास इथेरियम है ही नहीं, तो छोटा अमाउंट ज़रूर ले लेना यार। अब आप रिस्क ले रहे हो अपने फंड के साथ। अगर आपने इथेरियम का वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। ओके, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये चार्ट ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो अगला टारगेट जो है इस ज़ोन पे देखने को मिलेगा और ऑफ कोर्स अगर मैं उसे एग्ज़ैक्ट एडजस्ट करूँ तो लगभग बनता है $2000। $2000 पे पहला टारगेट होगा दोस्तों। और अभी हम बन रहे हैं $1638 पे। जैसे ही ब्रेकआउट किया उसके बाद हम इसके नीचे नहीं गए हैं। ये याद रखना, इसके नीचे हम नहीं गए हैं। और $2000 अगला टारगेट है जहाँ जहाँ से हमें मेजर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है छोटा-सा, लेकिन ऑफ कोर्स वो करेक्शन इतना बड़ा नहीं होगा कि वो $1500 के नीचे चला जाए। पॉसिबिलिटीज़ है अगर कोई सिनेरियो बनता है, मैं बार-बार कहता हूँ। लेकिन उसके बाद का क्या लेवल होगा? उसके बाद का लेवल ऑफ कोर्स मैंने बता रखा है नेक्स्ट फिबोनाची का ज़ोन है, अगर मैं एग्ज़ैक्ट मैच करूँ, लगभग $2335 के आस-पास का होगा दोस्तों ये टारगेट। और यहाँ पे एक मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है इस लेवल को टेस्ट करने के बाद। शॉर्ट टर्म में आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है मैंने आपको बता दिया। वही अगर मैं वीकली चार्ट पे आपको वापस से ले जाऊँ, वीकली चार्ट पे अगर देखें इथेरियम डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और वो एग्जैक्टली प्ले आउट कर रहा है और फिलहाल जैसे इसके बाहर निकला है इस व्हाइट लाइन के, ये काफी तेजी से ऊपर सर्ज हुआ है। पिछले पिछले बुल रन में क्या हुआ था मैंने पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। नहीं देखो तो जाकर वो वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा कि 20 ईएमए का सपोर्ट हमेशा लेते हुए ऊपर जाएगा। फिलहाल बात करूं 20 ईएमए वीकली चार्ट पे अभी भी $880 पे, तो क्या $880 पे चला जाएगा? आप देखो यहाँ पे भी एक 20 ईएमए काफी नीचे था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, साइडवेज मोमेंटम लिया और 20 ईएमए अपने आप ऊपर चला है। वैसा ही कुछ हमें आने वाले दिनों में यहाँ पे भी दिख सकता है। जब इस लेवल पे होगा तो हो सकता है इस आपका 20 ईएमए वापस से ऊपर की तरफ तेजी से मोमेंटम दिखा दे और आपको जो देखने को मिले चार्ट पे वो आपका 20 ईएमए काफी तेजी से ऊपर चला आएगा। तो दोस्तों ये हो गया इथेरियम का शॉर्ट टर्म में एनालिसिस क्या हो सकता है। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है, जाकर वीडियो आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के ऑल्ट कॉइन का। जी हाँ, नियो कॉइन की बात करूंगा। नियो अगर आपने सुना नहीं है तो मैं बता दूं, नियो का जो प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली इट इज ए चाइनीज प्रोजेक्ट, बट इसका जो फंडामेंटली है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, अगेन अनदर अल्टरनेटिव फॉर इथेरियम। पिछली बार ये बुल रन में लगभग टॉप 10 में बना हुआ था, इनफैक्ट टॉप 7 में भी बना हुआ करता था किसी वक्त, लेकिन उसके बाद ये डाउनफॉल हुआ एंड ओवर द बियर मार्केट ये काफी नीचे चला गया था, बट अभी वापस से 30 में आ गया, टॉप 30 में आ गया। इसका सर्कुलेशन सप्लाई देखो काफी कम है, काफी कम है, इस पे ध्यान रखना। और इसका प्राइस अभी कितना है, $24। तो ये अगर प्रोजेक्ट वाइज बात करूं, ऑफकोर्स चाइनीज है बट प्रोजेक्ट इथेरियम का कॉम्पिटिटिव है, तो क्या हम इसमें पैसा लगा सकते हैं, क्या ये अच्छा रिटर्न देगा? तो मैं बताऊंगा जिस हिसाब से सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसका दोस्तों, ये अच्छा रिटर्न इस प्राइस से तो बिल्कुल देगा। कितना देगा मैं आपको भी चार्ट एनालिसिस पे बता देता हूँ। ऑल टाइम लो गया था ऑफकोर्स 2016 में, जबकि 7 सेंट का हुआ करता था। वहीं ऑल टाइम हाई लगभग $200 गया था, जो कि ऑफकोर्स 2018 के बुल रन के पीक पे आया था। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपको इसके प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको इसके प्रोजेक्ट के बारे में जानना है दोस्तों, आप जाके इनका व्हाइट पेपर पढ़ सकते हो और neo.org पे जाके आप इनके डिटेल्स पढ़ सकते हो कि क्या करता है इनका प्रोजेक्ट और कैसा प्रोजेक्ट है ओवरऑल। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके टेक्निकल ग्राफ पे, नियो के यूएसडी ग्राफ पे सबसे पहले लेके चलूंगा। नियो का यूएसडी ग्राफ है ये लगभग 2018 से अभी तक का। इनफैक्ट यहाँ पे काफी पुराने ग्राफ हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ अवेलेबल है वो मिड ऑफ द 2017 अवेलेबल है दोस्तों बुल रन के। तो वहां से अगर जो भी ग्राफ है उसके हिसाब से मैं अगर वीकली चार्ट पे बात करूँ दोस्तों, हमारा जो मैकडी है वो ग्रीन हो चुका है, आरएसआई ऊपर की तरफ मोमेंटम बनाने लगा है। तो क्या यहाँ से नीचे जाएगा? नहीं, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मोमेंटम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं। सबसे पहले मैं ऑफकोर्स आप लोगों के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, उसका जो बॉटम लाइन है उसको मैं ड्रॉ करूँ तो अभी ये 0.0236 के काफी नीचे बना है। दैट मीन्स कि काफी ज्यादा बॉटम ऑफ द प्राइस है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम ये 200 गया था अप्रॉक्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या टारगेट हो सकता है और आने वाले दिनों में कहां तक जा सकता है। यहाँ पे ऑफकोर्स पहला जो लेवल होगा, अभी गोल्डन क्रॉस ओवर हो चुका है। ध्यान से देखो यहाँ पे रेड लाइन वायलेट लाइन को क्रॉस कर लिया, यानी कि 100 ईएमए को 20 ईएमए ने क्रॉस कर लिया, जो कि बुलिश नेचर में होता है। और यहाँ के बाद देखो पंप कितनी तेजी से हुआ, यही रीजन है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो आने वाले कुछ आवर्स में या कुछ दिनों में आपको यहाँ पे शार्प मोमेंटम दिखेगा। पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा ऑफकोर्स वो मिलेगा $52 के आसपास। अगला रेजिस्टेंस जो मिलेगा लगभग $80 के आसपास। नेक्स्ट उसके बाद मिलेगा $106 के आसपास एंड गोल्डन रेशियो के अराउंड जो बना हुआ है वो $130। तो यहाँ तक तो $130 पहुंचना बहुत ही आसान है अभी के लेवल से दोस्तों। अब इसके बाद कर लेते हैं कि आगे क्या होगा। ऑफकोर्स ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करेगा, यूएसडी में तो बिल्कुल ब्रेक करेगा, जो कि $200 के आसपास बना है। और नया ऑल टाइम हाई जो मुझे लगता है अगले 6 मंथ में कम से कम बनाएगा, वो लगभग $333 का बना सकता है अगले 6 मंथ में, मैंने बताया दोस्तों, यानी कि बुल रन के मिड तक में। उसके आगे क्या होगा, उसके बाद का क्या प्राइस एनालिसिस होगा, उस सब के लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा सेपरेटली, जिसमें लॉन्ग टर्म का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको मिड टर्म में जून जुलाई तक का प्राइस बता दिया। मान के चलो मिनिमम $333 यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। बुल रन के एंड होते होते हो सकता है डॉलर में बहुत ऊपर जाए, उसका एनालिसिस मैं किसी और वीडियो में करूंगा। अभी बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में, वनडे के चार्ट पे चलते हैं क्विकली से। वनडे के चार्ट पे क्या हो रहा है, वनडे के चार्ट पे आप देखो यहाँ पे
मैकडी रेड था बना हुआ, अब ये ग्रीन मोमेंटम में जाने वाला है। आरएसआई यहाँ से ऊपर रिवर्सल दिखाने वाला है। तो हमने 20 ईएमए ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुके हैं, तो यहाँ से अब अपवर्ड मोमेंटम होगा आने वाले बैक टू बैक कई दिनों तक। हो सकता है 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक, कुछ भी हो सकता है। चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है नेक्स्ट वीक, तो प्रोबेबिलिटी है वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन जो ग्राफ जिस हिसाब से शो कर रहा है उस हिसाब से कोई प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नहीं दिख रहा है। हो सकता है साइडवेज मोमेंटम हो, लेकिन जो ये रेट मिल रहा है शायद इस रेट के नीचे ना दिखे आपको। और अगर वहीं जो टारगेट की बात है, ऑफ कोर्स मैंने बता ही दिया, $50 के आसपास होगा। और ये जो मोमेंटम है, अब ये अपवर्ड मोमेंटम लेना शुरू हो गया, वो क्लियर है ग्राफ पे। अब यहाँ से एक जंप लोग यहाँ से एक जंप ले सकता है दोस्तों, एंड वहां से रीटेस्ट करेगा वापस से 20 ईएमए, 100 ईएमए एंड 200 ईएमए ग्राफ पे दोस्तों। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों मैं 4 आवर के कैंडल पे क्या हो रहा है। 4 आवर के कैंडल पे आप देखोगे मैकडी रेड, मैकडी ग्रीन बन गया दोस्तों। यहाँ पे बहुत तेजी से मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख रहा है, क्योंकि इसने इसको रीटेस्ट कर लिया और आने वाले कुछ आवर में ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों ये $30 तक पहुंच जाए। बात कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट। 1 आवर के चार्ट पे भी दोस्तों देखो 20 ईएमए कितना अच्छे से सपोर्ट दे रहा है, और यही रीजन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ना ये बार-बार रीटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, और ये मोमेंटम जारी रहेगा। तो शॉर्ट टर्म हो या मिड टर्म हो, ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है दोस्तों। नियो इस प्राइस लेवल से हम ऑलरेडी बॉटम टेस्ट कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं नियो के बीटीसी चार्ट पे क्या हो रहा है। नियो के बीटीसी चार्ट पे आप देखो 20 ईएमए के नीचे बना हुआ है, तो क्या ये यहाँ से ऊपर मोमेंटम जाएगा? और आप ध्यान से देखो कुछ पैटर्न डब्ल्यू सा बना रहा है, तो हो सकता है यहाँ से, अगर मैं बात करूं मैकडी, तो मैकडी ऑफ कोर्स ग्रीन की तरफ जाने वाला है, और हो सकता है, मेरा मानना है ऐसा, कि बीटीसी चार्ट पे शायद हम वापस से इस लेवल पे आए, लगभग 0.000474 वाला। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा यहाँ से, और फिर ये यहाँ से एक डब्ल्यू बना सकता है यहाँ से। और अगर ऐसा होता है तो काफी बुलिश हो जाएगा, काफी तेजी से प्राइस सर्ज होगा बीटीसी चार्ट पे भी। अभी टारगेट की बात कर लेते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे क्या हो सकता है, लेकिन अगर ये वाला पैटर्न जो मैंने अभी बताया है वो नहीं भी होता, तो 20 ईएमए इसको जरूर यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस देगा। ऑफकोर्स उसके ऊपर अगर क्लोजिंग लेता है दोस्तों, तो फिर हम 20 ईएमए का सपोर्ट लेके 100 ईएमए सबसे पहले टेस्ट करेंगे, जो कि अभी भी 0.0017 पे बना हुआ दोस्तों, ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद हमारा अपवर्ड मोमेंटम होगा, लेकिन अपवर्ड मोमेंटम होगा कितना, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए अगर मैं बात करूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूं, यहाँ पे इसका जो ऑल टाइम हाई गया था लगभग इस लेवल पे, एंड यहाँ से इसका बॉटम जो कुछ वीक पहले ही गया है, वहां तक अगर मैं ड्रॉ करूं, तो पहला जो मेजर रेजिस्टेंस बनता है ऑफ कोर्स 0.003 पे बनता है बीटीसी पे। वहीं उसके नेक्स्ट बनेगा 0.005, उसके नेक्स्ट बनेगा 0.007, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स जो गोल्डन रेशियो है 0.009, एंड देन जो ऑल टाइम हाई है ऑफ कोर्स 0.14 के अराउंड में बना हुआ है दोस्तों। तो ये वाला लेवल तो आने वाले कुछ महीनों में जरूर होगा टेस्ट। वहीं ऑल टाइम हाई जो नया बनेगा, वो मेरा मानना है फिलहाल 1.61 लेवल पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है। 0.024 पीटीसी के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो क्या ये इसके ऊपर नहीं जा सकता? मैंने आपको बताया कि ये जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ मैं शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म का कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में क्या होगा, अगर कुछ भी मुझे चेंजेस लगेंगे, तो मैं जरूर आप लोगों को सेपरेटली वीडियो बना के बता दूंगा अपडेट। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों वन डे के चार्ट पे क्या हो रहा है। वन डे के चार्ट पे आप देखो बीटीसी के चार्ट पे मैकडी अभी रेड है, लेकिन निग्लिजिबल है। आरएसआई थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम है, क्योंकि अभी ये 20 ईएमए टेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है बीटीसी चार्ट पे हमें डाउनवर्ड मोमेंटम दिखे। और अगर दिखता है दोस्तों, तो अगर हमें एंट्री लेना है तो हम ले सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं वहीं अगर मैं बात करूं 4 आवर के चार्ट की, तो 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी मैकडी नेग्लिजिबल है, आरएसआई पैरेलल मोमेंटम बनाया हुआ है। तो मैंने आपको एक जो डब्ल्यू पैटर्न बताया था, उसका जो बॉटम है उस लेवल तक आपको दिख सकता है, 0.000617 के आसपास। तो अगर आप चाहते हो एंट्री लेना, तो उस लेवल पे एक बिडिंग लगा सकते हो। क्या वो श्योर शॉट है? तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी 20 ईएमए टेस्ट कर रहा है, और किसी आवर अगर फेल हुआ तो ऑफकोर्स हमें ये लेवल देखने को मिलेगा। 1 आवर की चार्ट की बात करूं दोस्तों, मैकडी नेग्लिजिबल है, क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए साइडवेज मोमेंटम छोटा छोटा ले रहा है। तो मेरा मानना है कि दोस्तों इसके प्रोबेबिलिटी ना कम ही बनते हैं, ये यहाँ इस लेवल तक जाएगा। अगर किसी भी फंड की वजह से डाउन जाता है, तो इस लेवल पे आप एंट्री ले सकते हो। वहीं यहाँ से ना, क्योंकि आप देखो वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब कि वॉल्यूम का इंतजार है। मेरा मानना है कि आने वाले 1 हफ्ते के बाद इसमें बहुत वॉल्यूम आएगा, क्योंकि क्योंकि अल्टीमेटली चाइनीज कॉइन है, और चाइनीज जितने भी लोग हैं, वही अगर इसके पीछे पड़ जाए ना, तो ये इतना पंप होगा, जो भी मैंने टारगेट बताया वो आराम से इजीली अचीवेबल है। ठीक है, बाकी ये टॉप 30 है, तो प्रोजेक्ट वाइज आप जा सकते हो इसमें। लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मिड टर्म के लिए आप जा सकते हो। बाकी इससे बेटर कॉइन्स है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन अगर आपका न्यू फेवरेट है, तो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में बता दिया क्या क्या रेंज हो सकता है प्राइस का, उस हिसाब से आप इस पे एक्ट कीजिएगा दोस्तों। बाकी डिटेल के लिए आप वेबसाइट पे जाकर जरूर पड़ेगा। अब मैं दोस्तों क्विकली से बता दूं कि अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाओगे, अबाउट मी सेक्शन में जाओगे, एंड वहां पे आप मेरे जो ऑफिशियल लिंक है उसको फाइंड आउट कर सकते हो, और जो मेरा ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेल आईडी है उस पर आप अपना मेल टाइप कर सकते हो। वहीं अगर आप मेरे रिकमेंडेड जो एक्सचेंजेस हैं उस पर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरे रेफरल कोड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने का आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये सारे जो एक्सचेंजेस हैं ये काफी अच्छे हैं,
ऑफ कोर्स मैं बाइनेंस को रिकमेंड करता हूँ एंड ऑफ कोर्स अगर आप इंडियन यूज़र हो तो वज़ीरक्स पे रजिस्टर करके फ्री में बाइनेंस टू वज़ीरक्स पे मूवमेंट कर सकते हो। वहीं पे अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मैं जिस चार्ट का यूज़ करता हूँ उसका लिंक यहाँ पे दिया होगा। फ्री में अकाउंट बनाइएगा। अगर फ्यूचर में कभी परचेज़ करोगे तो फ्री में $30 मिलेंगे आपके अकाउंट में। इसके अलावा अगर आप मेरे एफर्ट को एप्रिशिएट करना चाहते हो तो डोनेशन में जाके आप वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। इंडियन यूज़र हो तो आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो दोस्तों। अब मैं बता दूँ, जो लोग मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं, जो लोग मुझसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, उसका एक तरीका है, आप लाइव डिस्कशन का ऑप्शन जाके चूज़ करो। वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना है आपको, इसमें सारे डिटेल विथ योर क्वेरीज डालना है एंड ऑफ कोर्स आपको चूज़ करना है स्लॉट 1 टू 1 करना है, ग्रुप 5% ग्रुप में करना है या 10%। ये 2 वीक में 2 ही हो सकते हैं दोस्तों और इनका जो टाइम शेड्यूल है वो मैंने फिक्स कर दिया। बाकी 1 टू 1 के लिए मैं एज़ पर कन्वीनिएंट मैं वीकडेज़ में भी प्लान कर लूँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रूर फिल कीजिएगा और अपना क्वेश्चन ज़रूर टाइप कीजिएगा बिफोर सबमिटिंग योर फॉर्म। इसके अलावा आप फ्री टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो दोस्तों, तो उसके लिए आप यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन में जाओगे और यहाँ पे ये फॉर्म फिल करोगे क्योंकि ये हर वीकेंड मैं आपको नए लोगों को एंट्री देता हूँ मेरे फ्री ग्रुप में। इसका कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। बस कुछ क्राइटेरिया है वो आप ज़रूर इसको फिल करते हुए समझिएगा और उसको फुलफिल कीजिएगा और आपकी एंट्री मिल जाएगी दोस्तों विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अब मैं क्विकली से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एफएक्यू में। ये क्वेश्चन है टेलीग्राम ग्रुप से। क्वेश्चन था, भाई जब यूएसडीटी डंप हो रहा था मैंने डॉट सेल किया हुआ है। उस टाइम तो हुआ नहीं, फंड में शो कर रहा था और आज अपने आप उसी प्राइस में सेल हो गया वजीरेक्स में। ये तो हेरा फेरी हो गई ना। तो सर पहली बात मेरा क्वेश्चन होगा आपसे, क्या जब आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था क्या वो ऑर्डर आपने कैंसिल किया था? अगर नहीं तो अगर ऑर्डर प्लेस था तो वो ज़रूर फुलफिल होगा जब भी उस प्राइस को हिट करेगा। सेकंड क्वेश्चन कि उस टाइम नहीं हुआ था, उस टाइम में इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि उस प्राइस में जिस प्राइस की आपने बिडिंग लगाई होगी मोस्ट प्रोबेबली उस प्राइस पे किसी ने परचेज़ नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी आप अगर आपको लगता है कि नहीं इन दोनों की सिनेरियो में से नहीं है, मैंने उस प्राइस में लोग ले भी रहे थे, सेल भी कर रहे थे बट मेरा ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ था और आज मैंने इवन कैंसल कर दिया तो भी मेरा ऑर्डर फुलफिल हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू। तो यार आप ना वजीरेक्स टीम को ना जाके कॉन्टैक्ट कर लो। जाके आप वजीरेक्स में ना सपोर्ट टिकट रेज़ कर दो। अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से होगा तो वो रिकवर हो जाएगा। अगर वो वाक़ई आपकी तरफ से सेल पे लगा हुआ था और वो वहीं पे रह गया था तो वजीरेक्स टीम आपको कुछ नहीं करेगी बट आपको आंसर कर देगी कि रीज़न क्या था। ठीक है सर? आज मैं यार एक ही क्वेश्चन ले पाऊँगा और आप लोगों के भी कोई क्वेरीज़ होंगे तो यार ज़रूर पूछ लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं जॉइन किया तो यार जाके ना अबाउट मी में जाओ और मेरे फ्री का जो ग्रुप है उसमें जॉइन कर लो। बाकी बहुत लोग उसमें जॉइन है और उनको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे जाना और जस्ट फ्री में जॉइन कर लेना। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।